मैं विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी के माध्यम से आपको ऑनलाइन वीडियो क्लास देने का बराबर प्रयास करता रहता हूं। आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें एवं सुने। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय संक्रमण काल चल रहा है। हम आप ऑनलाइन गतिविधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार आपके कक्षा 10 में कंप्यूटर विज्ञान का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें से 30% की कमी कर दिया है। अब आपको 70% ही पढ़ना पड़ेगा और बेहतर तरीके से पढ़कर आप इसमें अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय इस दिशा में आपके लिए संकल्पित है। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है हमने उसके वीडियो आप तक प्रेषित किया है। उसी पाठ्यक्रम में से 30% की कमी की गई है। पाठ और इकाइयाँ नहीं निकाली गई हैं, केवल उसमें कुछ बिंदु को बाहर किया गया है। आइए उसको हम गौरपूर्वक देख लेते हैं। कक्षा 10 कंप्यूटर विज्ञान में पाठ्यक्रम में 30% की कमी। इकाई 2 से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डेस्कटॉप, जैसा कि आप उसमें आप अपनी इकाई में देख रहे होंगे कि 2 प्रकार के डेस्कटॉप होते हैं, जीनोम डेस्कटॉप, के डेस्कटॉप, इसको बाहर किया गया है। और लाइनक्स में एक प्रश्न बनता था सुरक्षा प्रबंध पर, सुरक्षा प्रबंध विषय बिंदु को बाहर किया गया है। इकाई 5 एरे एवं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन जो परिवर्तन करने पर आधारित थे उसको बाहर किया गया है। और कॉन्कैटिनेशन फंक्शन होता था जो 2 स्ट्रिंग को जोड़ने से संबंधित विषय बिंदु था, इसको बाहर किया गया है। इकाई 6 पूरी तरीके से बाहर की गई है, जिसमें फाइल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न बनते थे, सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल। बहुत थोड़े में ही आप समझ गए कि हमें 70% पाठ्यक्रम को पढ़कर अच्छे से अच्छा अंक ले आना है और इस 30% जो विषय बिंदु की कमी की गई है इसको हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है। हम इस पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए हमें एक तरफ हर्ष भी हो रहा है कि सरकार हमारे बच्चों की, हमारी मजबूरियों को समझते हुए एक नया कदम उठाया है, जिस पर विद्यालय निरंतर अपना मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करता रहता है। हम आज की क्लास में इसी के साथ साथ कंप्यूटर और संचार, जो कि आपका पहला पाठ है, इससे संबंधित वीडियो क्लास आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज हमारा जो विषय बिंदु है वह है संकेत एवं संचरण का। इसी पर आज हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी चर्चा पहुंचाएंगे। कल हम देखे थे कि नेटवर्क हमारा माध्यम होता है। जब हम भौतिक रूप से सूचनाओं को प्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं तो उस बीच जो हमारा माध्यम का कार्य करता है वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे लैन, वैन, मैन, पैन, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क होते हैं। लेकिन संकेत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जितने नेटवर्क होते हैं 2 संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। पहला संकेत होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल संकेत को ही अंग्रेजी भाषा में सिग्नल कहा जाता है। हम डाटा को भेजने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं
उसे सिग्नल कहते हैं, संकेत कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल विद्युत तरंगों से निर्मित होते हैं। यह कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते रहते हैं। एनालॉग का अभिप्राय ही होता है कंटिन्यूअस। यह अबाधित रूप से बिना रुके उच्चावच गति में चलते रहते हैं। उच्चावच का अभिप्राय है कि इसके आयाम में निश्चितता नहीं होती है, समय के साथ साथ आयाम में कमी अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट हो गए होंगे, जो आयाम है जो रेखांकित भाग है इसे ही आयाम कहा जाता है। आप देख रहे हैं जो हमारी टाइमलाइन है उस पर जब सिग्नल प्रसारित हो रही है तो उसके आयाम में कहीं कमी कहीं वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन जो गति है समय के साथ साथ तरंगे जो है लगातार प्रसारित हो रही है। इसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। अब हम सिग्नल के दूसरे प्रकार में चलते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल, सिग्नल का जो दूसरा प्रकार है, डिजिटल का अभिप्राय होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट स्पष्ट मान, डिस्क्रीट का मतलब स्पष्ट मान। इसमें जो तरंगे प्रेषित होती हैं, प्रसारित होती हैं, उसका आयाम जो होता है मान निश्चित ग्रहण करता है। यह रुक रुक कर ऐसे चलती है, लेकिन आयाम में जो मान होता है वह निश्चित होता है। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका जो आयाम होता है 0 और 1 के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसी से पता लग जाता है कि जो डिजिटल सिग्नल का आयाम होता है वह निश्चित होता है। समय की धारा के साथ साथ दोनों संकेत प्रसारित होते हैं। इसमें आयाम की अनिश्चितता होती है और इसमें आयाम निश्चित होता है, 0 अथवा 1 ही रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, संकेतों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम संचरण पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आधारित प्रश्न बनता है। संचरण क्या है, यहीं से इसकी शुरुआत कर दे रहे हैं। संचरण, जब हम कंप्यूटर से डाटा को भेजते हैं, सूचना को प्रेषित करते हैं, तो वह बिट फॉर्म में परिवर्तित होती हैं और नेटवर्क के द्वारा प्रसारित होती हैं। इसे ही संचरण कहा जाता है। तकनीकी शब्दों में, जब हम किसी डाटा अथवा सूचना को प्रेषित करते हैं तब वह बिट फॉर्म में एनालॉग अथवा डिजिटल सिग्नल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक भौतिक यंत्र से दूसरे भौतिक यंत्र तक प्रेषित और प्राप्त की जाती हैं। इसे सूचना संचरण कहते हैं। सूचना संचरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। समानांतर संचरण, इसे अंग्रेजी भाषा में पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। समानांतर का अभिप्राय ही यही हुआ कि समान अंतर। समान अंतर का अर्थ है कि एक बिट से दूसरी बिट प्रेषित होने का जो समय होगा वह एक समान होगा। जैसे 1-1 सेकंड पर 1-1 बिट प्रेषित हो रही है, क्योंकि इस संचरण में
एक डाटा की जितनी भी बिट होती है उसको प्रेषित करने के लिए उतने वायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास एक डाटा की 4 बिट है, इसको प्रेषित करने के लिए हमने 4 वायर का प्रयोग किया है। और जब हम इसको प्राप्त कर रहे हैं तो 4 वायर का भी प्रयोग करके प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया है कि समानांतर संचरण में कोई भी डाटा जब बिट फॉर्म में प्रेषित अथवा प्रसारित होता है तब डाटा की जितनी बिट होती है उतनी लाइन का प्रयोग किया जाता है प्रेषण के समय और प्राप्त करते समय भी। हम संचरण के दूसरे प्रकार पर चलते हैं। संचरण का जो दूसरा प्रकार है वह है क्रमिक संचरण। इसे अंग्रेजी भाषा में सीरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस संचरण में एक डाटा की सभी बिट एक साथ प्रेषित होती हैं और एक साथ प्राप्त की जाती हैं। जैसे हमारे पास एक डाटा की 4 बिट है, एक साथ एक ही लाइन ट्रांसमिशन लाइन पर प्रेषित की जा रही हैं और एक ही लाइन पर प्राप्त की जा रही है। क्रमिक संचरण 2 प्रकार का होता है। एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा को प्रेषित करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक का प्रयोग होता है। इस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई भी डाटा जब प्रेषित किया जाता है तब उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल डाटा की बिट ही प्रेषित होती है। जैसे यहाँ प्रेषक एक डाटा की बिट को प्रेषित किया और यहाँ प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त किया। इसमें अतिरिक्त बिट का प्रयोग कहीं नहीं हुआ रहता है। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ट्रांसमिशन का जो दूसरा प्रकार होता है, क्रमिक ट्रांसमिशन का जो दूसरा प्रकार है वह है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। इस ट्रांसमिशन में डाटा एक बड़े फ्रेम में बिट के रूप में संगठित होता है और डाटा को प्रेषित करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रेषक डाटा को प्राप्तकर्ता तक प्रेषित कर रहा है, प्राप्तकर्ता उस डाटा को प्राप्त करेगा तो जिस डाटा को प्रेषित कर रहा है उसके पहले और बाद में स्टार्ट बिट का प्रयोग किया गया है, जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा डाटा जो प्रेषित होना है 1010 है, जो कि एक फ्रेम में है और उसमें जो है 2 अतिरिक्त बिट का प्रयोग किया गया है 1 और 0। इसे स्टार्ट और स्टॉप बिट भी कहा जाता है। इसी फॉर्म में असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक